मूवी की शुरुआत एक औरत से होती है जिसका नाम है बेथ, जो झील के किनारे अपने घर वापस आ रही होती है। ये वो घर है जहां वो अपने हस्बैंड ओवन के साथ पहले रहती थी, जो अब मर चुका है। वो पूरी रात शराब पीकर अपने हस्बैंड की यादों में गुजारने लगती है। अपनी शादी की वीडियोस देखकर उसे ओवन के साथ गुजारे हुए अच्छे वक्त याद आ जाते हैं। वो रात भर जागती रहती है क्योंकि उसे अकेले सोने की आदत नहीं है, और उसके बेड पर खाली जगह उसे मजीद बेचैन कर देती है। फिर अचानक उसे दरवाजे पर कुछ मुसलसल नॉकिंग सुनाई देती है। बेथ फैसला करती है कि वो नीचे जाकर देखेगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। इससे भी ज़्यादा डरावना ये होता है कि जब वो मुड़कर देखती है तो शीशे के दरवाजे पर एक आदमी का साया नजर आता है। फिर सुबह उसकी आंख अपने हस्बैंड के ऑफिस में खुलती है। जब वो बाहर जाकर अपनी गाड़ी तक पहुंचती है ताकि काम पर जाए, तो उसे डॉक की सीढ़ियों के गेट की आवाज़ आती है जो चटक रहा होता है। वो चटकते हुए गेट को ठीक करती है कि तभी उसे कीचड़ से भरे हुए पैरों के निशान नजर आते हैं जो डॉक के किनारे से शुरू होते हैं, जैसे किसी ने कश्ती से बाहर कदम रखा हो और डॉक पर चलना शुरू कर दिया हो। जब वो ये सब समझने की कोशिश करती है तो अचानक उसे जंगल से गोली चलने की आवाज़ आती है, जो उसकी जहनी तकलीफ को दोबारा जिंदा कर देती है, क्योंकि उसके हस्बैंड ने गन से ही अपनी जान ली थी। बेथ एक टीचर है और उस दिन स्कूल ख़त्म होने के बाद वो नया घर खरीदने के लिए इंटरनेट पर घर ढूंढ रही होती है। इसी दौरान उसके एक स्टूडेंट की मदर आती है और पूछती है कि उसके बेटे को स्पेनिश में सी ग्रेड क्यों आया है। अपने हस्बैंड की मौत का गम अभी तक दिल में लिए हुए वो बेझिझक उसे ये बताती है कि पिछले थर्सडे को उसका हस्बैंड कश्ती में बैठा और ख़ुद को सर में गोली मार दी। ये बात सुनकर वो औरत बहुत हैरान हो जाती है और फ़ौरन वहाँ से चली जाती है। जब बेथ घर वापस आती है तो उसका पड़ोसी, जिसका नाम मेल है, आकर उसकी खैरियत पूछता है। बात करते हुए बेथ को ये महसूस होता है कि डॉग पर जो कीचड़ के निशान थे वो अब गायब हो चुके हैं। ये सब देखकर बेथ हैरान हो जाती है और मेल से पूछती है कि क्या वो सुबह गोली चला रहा था, जिस पर मेल कहता है कि नहीं, और उसने इस सुबह गोली चलने की कोई आवाज़ भी नहीं सुनी। इसके बाद शाम को बेथ वीडियो टेप्स जमा करती है और बेध्यानी से उन्हें एक डब्बे में फेंक देती है, और साथ ही ओवन से जुड़ी हर वो चीज़ भी जो उसे उसकी याद दिलाती हो। बेथ फैसला करती है कि वो अपने हस्बैंड के ऑफिस में वक्त गुजारेगी, जहां ओवन ने एक बुक रखी थी जिसमें उसने खुद फ्लोर के नक्शे बनाए थे। जब वो पेजेस को पलटना शुरू करती है तो उसे ओवन के बनाए हुए अजीबो-गरीब भूल भुलैयों जैसे पैटर्न्स का पता चलता है, और एक नोट भी मिलता है जिस पर कुछ लिखा होता है। फिर वो घर की पिक्चर तक पहुंचती है और उसका उल्टा यानी रिवर्स वर्जन भी देखती है। वो पेज पलटकर पहली मंजिल का नक्शा देखती है जो उनका घर दिखा रहा होता है, और उसके साथ वाली ड्राइंग में रिवर्स फ्लोर का नक्शा होता है। थकी हारी बेथ इस पर ध्यान नहीं देती और सोने चली जाती है, लेकिन अचानक उसे नीचे स्पीकर से तेज़ म्यूज़िक की आवाज़ आती है जो उसे जगा देती है। इस खौफनाक मौके पर उसे अपने मरे हुए हस्बैंड ओवन की तरफ से टेक्स्ट मैसेजेस मिलना शुरू हो जाते हैं, जिनमें वो उसे नीचे आने के लिए कह रहा होता है। वो घबराकर ओवन के नंबर पर कॉल करती है। अजीब बात यह है कि कोई फ़ोन उठाता है और उसे हल्की आवाज़ में ओवन की आवाज़ सुनाई देती है, जो कह रहा होता है कि खिड़की से बाहर देखो। जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे अपना हस्बैंड पानी के ऊपर खड़ा हुआ नजर आता है। फिर अगले लम्हे बेथ अजीब तरीके से बाथरूम के फर्श पर जागती है। वो अपना फ़ोन दोबारा चेक करती है ताकि ये देख सके कि क्या वाकई रात को उसके हस्बैंड के मैसेजेस आए थे, लेकिन वहाँ कोई मैसेज नहीं होता। इसके बावजूद वो बहुत बेचैन होती है, इसलिए वो अपनी गाड़ी में बैठती है जहाँ उसने अपने हस्बैंड की चीज़ों का एक बॉक्स रखा होता है, और उसका फ़ोन चेक करती है, लेकिन वहाँ भी कोई नए मैसेजेस नहीं होते। इसके बाद वो अपने हस्बैंड के फ़ोन में पिक्चर्स देखने का फ़ैसला करती है, जहाँ उसे अजीब तौर पर एक औरत की पिक्चर मिलती है जो दिखने में बिल्कुल बेथ की तरह होती है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड क्लेयर से बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पक्का यकीन है कि पिक्चर में जो औरत है वो कोई और है, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई शर्ट नहीं है जैसी पिक्चर में दिखाई दे रही है। लेकिन क्लेयर सिर्फ उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि वो ज़्यादा ना सोचे, क्योंकि पिक्चर में जो औरत है वो बिल्कुल उसी की तरह लगती है। बेथ का दिल बहलाने के लिए क्लेयर उसे कहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ बार में आकर वक्त गुजारे। बदकिस्मती से वो मुलाकात बहुत ही अजीब हो जाती है, क्योंकि बेथ बातों के दौरान ये बताती है कि उसे लगता है कि उसके घर में कोई भूत है, और ये कि वो अपने हस्बैंड की मौत के बाद से नींद में चलना शुरू हो गई है। ओवन को भी नींद में चलने की आदत थी, लेकिन बेथ को कभी ऐसा कुछ नहीं होता था। इससे भी ज़्यादा अजीब बात यह है कि बेथ ओवन का सुसाइड नोट निकालती है जो उसने छोड़ा था, और फिर अपने दोस्तों के सामने ऊंची आवाज़ में वो नोट पढ़ना शुरू कर देती है। उस नोट में एक पुरस्कार मैसेज लिखा होता है कि तुम्हारी बात सही थी, तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं है, तुम अब सेफ हो। चीज़ों को मज़ीद अजीब होने से बचाने के लिए क्लेयर फ़ौरन इस मुलाकात को ख़त्म कर देती है और बेथ को घर ले जाती है।
घर पहुंचकर बेथ ये बताती है कि वो जानती है कि इस सुसाइड मैसेज का क्या मतलब है, क्योंकि जब वो 17 साल की थी तो एक कार एक्सीडेंट में वो 4 मिनट तक मर गई थी। उसने महसूस किया कि मौत के बाद कुछ भी नहीं होता, और लंबे अरसे तक ओवन उसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन सुसाइड नोट को देखकर ऐसा लगता है कि आखिर ओवन अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में इस बात को मान गया था। हमदर्दी की वजह से क्लेयर बेथ के साथ ही रहती है जब तक कि वो सो ना जाए। लेकिन बहुत देर के बाद रात को बेथ अचानक दोबारा जागती है, जब घर के स्पीकर से बहुत तेज़ म्यूज़िक की आवाज़ आती है। अब वो अकेली होती है और उसे ओवन की हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है जो उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा होता है। जब वो ओवन की बात मानकर दरवाज़ा खोलती है तो वो कुछ डरी हुई औरतों को जंगल की तरफ भागते हुए देखती है। जब बेथ उनके पीछे जाती है तो वो 2 औरतों को झील में छलांग लगाते हुए देखती है, और फिर एक तीसरी औरत भी उनके पीछे छलांग लगा देती है। अजीब बात यह है कि उसे झील की दूसरी तरफ एक घर से रोशनी आती हुई नजर आती है, और फिर ओवन की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे कश्ती में बैठने के लिए कह रहा होता है। वो कश्ती के करीब पहुंचती है, लेकिन जब देखती है कि वो ओवन के खून से भरी हुई है तो फौरन मुड़कर वापस चली जाती है। लेकिन मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता। उसे डॉक पर खून से भरे पाँव के निशान नजर आते हैं और पानी में हलचल की आवाज़ सुनाई देती है। वो हवा में बात करते हुए पूछती है कि क्या ओवन वहाँ है, और फिर खून के निशानात आते हुए उसकी तरफ बढ़ते हैं। जब वो उस तक पहुंचने की कोशिश करती है तो अचानक उसे पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है। अब अगले ही लम्हे वो कश्ती पर पहुंच जाती है और झील के बीचों बीच उसकी आंख खुलती है। फिर वो वापस अपने घर की तरफ चलती है, लेकिन यहाँ उसे अपने घर का उल्टा वर्जन नजर आता है। एक बार फिर वो अजीब तौर पर घर के मुख्तलिफ कमरों में अपनी तरह की औरतों को देखती है, और ओवन भी वहाँ होता है। अचानक ओवन एक औरत का गला घोंटने लगता है, जिसके बाद वो औरत खौफ से घर से बाहर निकल जाती है। जब बेथ दरवाज़ा खोलकर करीब जाती है तो वो खुद को सोफे पर लेटे हुए देखती है। इसी लम्हे वो सुबह सोफे पर जागती है और घर का दरवाज़ा खुला होता है। ये सब बहुत अजीब लगता है तो बेथ ओवन के लैपटॉप में मौजूद पिक्चर्स देखना शुरू कर देती है, जहाँ वो कई ऐसी औरतों की पिक्चर्स देखती है जो उसकी तरह नज़र आती हैं। इससे ये अंदाज़ा होता है कि शायद ओवन के कई अफेयर्स थे। इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हुए बेथ झील के उस पार जाने का फैसला करती है और उम्मीद करती है कि उसे वहाँ वो उल्टा घर मिलेगा जो उसने पिछली रात देखा था। इस तलाश के दौरान वो अपने पड़ोसी मेल से मिलती है, जो उससे उलझ कर कहता है कि यहाँ कोई घर नहीं हो सकता क्योंकि इस ज़मीन पर घर बनाने की इजाज़त नहीं है। बेथ अपना पैदल सफ़र जारी रखती है, यहाँ तक कि वो एक दरख्त पर स्क्रैच का निशान देखती है और उसकी तफ्तीश करने का फैसला करती है। अचानक वो एक टूटा फूटा घर देखती है जो उसके अपने घर से मिलता जुलता है, और वो अंदर चली जाती है। जब वो ऊपर की मंजिल पर चढ़ती है तो उसे एक खौफनाक मूर्ति मिलती है जिसमें एक औरत के सीने में कांटे चुभे होते हैं। उसे देखने के बाद वो मेल के घर जाती है और पूछती है कि क्या वो इस बारे में कुछ जानता है। मेल कसम खाकर कहता है कि उसे नहीं पता कि वहाँ कोई घर है, लेकिन एक बार उसने ओवन को रात के वक्त जंगल में जाते हुए देखा था, और वो एक ऐसी औरत के साथ था जो किसी हद तक बेथ की तरह लगती थी। इतने में ओवन मेल के घर आ गया था और उसने उससे ये राज शेयर किया कि वो शर्मनाक ख्वाहिशात महसूस करता था जिनसे वो छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। मेल को लगा कि ओवन किसी अफेयर की बात कर रहा था। उसने ओवन से मज़ीद डिटेल नहीं पूछी और बेथ को कभी ये बात नहीं बताई। वो इस राज को छुपाने के लिए माफ़ी मांगता है और बेथ को मशवरा देता है कि वो अब से सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दे। जब बेथ घर वापस आती है तो वो ओवन की चीज़ों की तलाशी लेना शुरू करती है, और अचानक उसे एक बुक मिलती है जो जादूगरी पर लिखी गई होती है। बुक के पेजेस के दरमियान उसे वही खौफनाक मूर्ति की पिक्चर मिलती है जो ओवन की मूर्ति से मिलती जुलती है, और उसके साथ शैतानी ताकतों का जिक्र भी होता है। बेथ ये मालूम करने की कोशिश करती है कि इस बुक को कहाँ से ख़रीदा गया था। इस दौरान वो गुस्से में आकर मूर्ति को गिरा देती है, लेकिन वो फिर भी खड़ी हो जाती है। इसके बाद अचानक उसे दूसरे कमरे से कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो जाकर देखने का फैसला करती है। स्टोरेज रूम में वो एक पिलर को एक आदमी की शक्ल में बदलते हुए देखती है। इस मंजर को समझने के लिए बेथ जादू की किताबों की दुकान पर जाती है और वहाँ के मुलाजिम से पूछती है कि क्या वो ख़रीदारी के रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। इत्तेफाक से बेथ एक औरत को देखती है जिसकी पिक्चर ओवन के फ़ोन में थी, और फैसला करती है कि वो उससे बात करेगी। अब ये पता चलता है कि वो औरत वहाँ काम करती है और कहती है कि ओवन हर साल कई बार इस किताबों की दुकान पर आता था। वो औरत ये बताती है कि वो एक बार ओवन के साथ डेट पर गई थी, मगर उसके साथ कभी अफेयर नहीं किया और ना ही उसे ज़्यादा जानती थी। बेथ उसकी बात पर यकीन कर लेती है।
लेकिन अब उसे ये समझ नहीं आ रहा कि ओवन अपनी मौत से पहले क्या कर रहा था। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड क्लेयर को वो सब बताने की कोशिश करती है जो कुछ उसे अभी पता चला है, मगर क्लेयर एक बार फिर उसे यही समझाती है कि वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। बेथ इस बार क्लेयर की बात सुनने की कोशिश करती है और फैसला करती है कि वो कुछ दिनों के लिए एक होटल में ठहरेगी। लेकिन जब वो जाने वाली होती है तो किताबों की दुकान वाली वही औरत उसके दरवाजे पर पहुंच जाती है और दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। यहाँ वो आखिर बेथ के सामने ये कबूल करती है कि ओवन एक बार उसे इस घर में लेकर आया था और उसने इसे जंगल में मौजूद दूसरा घर भी दिखाया था। वहाँ ओवन ने उसे वो मूर्ति दिखाई और दोनों ने एक खूबसूरत लम्हा गुजारा। लेकिन फिर ओवन ने उसका गला घोंटना शुरू कर दिया, जिस पर उसने ओवन को रुकने के लिए कहा था। इसके बाद ओवन ने उससे माफ़ी मांगी और उसे घर छोड़ने ले गया और मुसलसल ये कहता रहा कि उसे अपनी ख्वाहिशात से छुटकारा पाना है और इसलिए उसे ये सब ख़त्म करना होगा। अपनी कहानी मुकम्मल करने के बाद वो औरत गाड़ी में बैठकर चली जाती है, जबकि बेथ की बेचैनी हद से बढ़ चुकी होती है और वो दोबारा जंगल में मौजूद उस टूटे हुए घर की तरफ रवाना हो जाती है। घर के अंदर बेथ हवा में बात करती है और ओवन की मिन्नत करती है कि वो उससे बात करे। जैसे ही वो सड़ी हुई लकड़ी के फर्श पर कदम रखती है, एक तख्ता नीचे गिर जाता है। जब वो उस फर्श के नीचे देखती है तो उसे बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती हैं जो प्लास्टिक की बड़ी सी शीट में छुपाई गई होती हैं। ये मंजर बेथ को पूरी तरह से हिला देता है, क्योंकि वो सोचती है कि शायद ये वही औरतें हों जो उसे अपने ख्वाबों में नजर आती थीं, और इस वजह से वो घबरा कर फौरन वापस घर की तरफ भागती है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड क्लेयर को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर क्लेयर फ़ोन नहीं उठाती। इसलिए बेथ एक मैसेज छोड़ देती है जिसमें वो बताती है कि उसे उस टूटे हुए घर में कुछ खौफनाक चीज़ मिली है। इसके बाद वो शॉवर लेती है कि अचानक स्पीकर से फिर से म्यूज़िक की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, जिस पर वो जाकर चेक करती है। जब वो करीब जाती है तो आवाज़ फ़ौरन बंद हो जाती है। वो ओवन का नाम पुकारती है, उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो टूट कर रोने लगती है, क्योंकि वो उसे बहुत याद करती है और दोबारा उससे बात करना चाहती है। जब वो आईने की तरफ देखती है तो धुंधले आईने पर उसे लिखा हुआ नज़र आता है कि मैं यहाँ हूँ। वो बाथरूम में जाती है तो दरवाजे के करीब भीगे हुए कदमों के निशान देखती है और हवा में हाथ बढ़ाती है। हैरत की बात यह है कि उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और वो उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है। ओवन भी उसे गले लगा लेता है, जो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब बेथ ओवन का नाम पुकारती है तो वो इनविजिबल इंसान कहता है कि वो ओवन नहीं है, जिससे बेथ होश में आ जाती है। वो कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है। जब वो अगली बार आईने में देखती है तो उसे एक और औरत दिखाई देती है जो बहुत डरी हुई लग रही होती है, और फिर एक मंजर उसके सामने आता है जिसमें ओवन उस औरत को बेरहमी से कत्ल करता है। इसी दौरान हकीकत में बेथ को महसूस होता है कि कोई उसका गला घोंट रहा है, और जब वो अपनी धुंधली आंखें खोलती है तो देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है, जिससे वो बेडरूम में कदम रखती है। यहाँ बेथ को हर चीज़ उल्टी नज़र आती है और वो कमरे के मुख्तलिफ हिस्सों में छुपती हुई कुछ औरतों को देखती है। इसी दौरान ओवन आता है और एक औरत की डेड बॉडी को घसीटता हुआ कमरे में लाता है। कमरे के कोने में वो एक आदमी का साया देखती है जो उसकी तरफ मुड़कर देखता है। वो घबरा कर नीचे चली जाती है, जहाँ उसे एक और पुरस्कार मंजर का सामना करना पड़ता है। इस बार ओवन कमरे में किसी दूसरी औरत के साथ मौजूद होता है। इस दौरान वो साया कमरे के कोने में मौजूद रहता है, यहाँ तक कि वो उसका सामना करती है। आखिर बेथ उस इनविजिबल शक्ल के जरिए खींची जाती है और वो ओवन को दूसरी औरतों को मारते हुए देखती है। वो ओवन को खून में लथपथ लाश के पास रोते हुए भी देखती है, लेकिन फिर बेथ को नीचे फेंक दिया जाता है। अब कमरे में बेथ ओवन के हमशक्ल को आग के सामने बैठे हुए देखती है, जबकि बेथ उसकी गोद में सर रखकर सो रही होती है। तभी वो हमशक्ल कहता है कि वो ओवन नहीं है और ये बताता है कि वो वही है जिसे बेथ ने कार एक्सीडेंट में मरने के बाद देखा था, और वो अपने आप को नथिंग कहता है। उसके बाद से ये उसका पीछा कर रहा था। वो ये बताता है कि उसने ओवन को बेथ को मारने के लिए कन्विंस करने की कोशिश की थी ताकि वो उसे ज़िंदगी के बाद की दुनिया में वापस ला सके, मगर ओवन ने उसकी बात नहीं मानी। इसकी बजाय ओवन ने एक उल्टा घर बनाया और बेथ जैसी दिखने वाली औरतों को मारा ताकि नथिंग को धोखा दे सके, मगर नथिंग ने इस धोखे को समझ लिया। वो बेथ जो उस हमशक्ल की गोद में सर रखकर सोई थी, अचानक जागती है और फिर समझती है कि यह सब एक ख्वाब था। जब वो घर से बाहर भागने की कोशिश करती है तो नथिंग उसे पकड़ लेता है और उसका गला घोंटना शुरू कर देता है, जिससे वो हवा में लटक जाती है। वो उसका जिस्म उसी खौफनाक मूर्ति की तरह मोड़ देता है, यहाँ तक कि आखिर बेथ बेहोश हो जाती है। अगले दिन क्लेयर बेथ को ढूंढने के लिए घर आती है, लेकिन उसे बेथ नहीं मिलती।
इस दौरान बेथ मौत के बाद वाली ज़िंदगी यानी आफ्टर लाइफ में जा चुकी होती है। वो एक कश्ती में होती है जहाँ नथिंग ओवन की शक्ल में मौजूद होता है। असली ज़िंदगी में क्लेयर को पता चलता है कि वो गन गायब है जिससे ओवन ने खुद को मारा था, इसलिए वो फ़ौरन घाट की तरफ भागती है। आखिर वो बेथ को कश्ती पर बेहोश पड़े हुए देखती है और उसका नाम पुकारना शुरू कर देती है, जिससे मेल भी उनकी तरफ बढ़ता है। क्लेयर और मेल बेथ की मदद के लिए भागते हैं और उसे होश में आने के लिए कह रहे होते हैं। दूसरी तरफ आफ्टर लाइफ में बेथ सिर्फ नथिंग को ओवन की बॉडी में देखती है, जो उसे झूठ बोलकर कहता है कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रखा और उसे खुद को मारने के लिए कहता है। यहाँ आखिर बेथ फैसला करती है कि वो गन नीचे रखेगी और खुदकुशी नहीं करेगी। जैसे ही वो गन को अपने आप से दूर करती है, बेथ हकीकी दुनिया में वापस आ जाती है, जहाँ क्लेयर कश्ती की तरफ तैरते हुए उसे बचाने आ रही होती है। क्लेयर गन को उससे हटा देती है और उसे पानी में अपने साथ ले आती है। मेल उनकी मदद करता है और दोनों को महफूज जगह तक ले आता है। फिर क्लेयर अपनी बेस्ट फ्रेंड को गले लगाती है और खुश होती है कि वो महफूज है और खैरियत से है। किनारे पर पहुंचकर बेथ कश्ती में मौजूद हमशक्ल का साया देखती है। मेल उससे पूछता है कि वो क्या देख रही है और कहता है कि वहाँ कुछ नहीं है, जिस पर वो जवाब देती है कि मुझे पता है वहाँ कुछ नहीं है, और यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही मूवी रिकैप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।